मदीने के सफ़र का होगा और इंशाल्लाह हम मदीने में मुलाकात करेंगे। इंस्टाग्राम की वीडियोस हमने शूट की हैं तो डाली हैं मैंने, जाएं और फॉलो करें, लाइक करें। मेरे प्यारे खूबसूरत से दूल्हे राजा, ये नहीं जाए, ये निशान मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, आज मैं बड़ा ठंडा ठंडा और कूल कूल फील कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहना हुआ है अपना फेवरेट कलर वाइट, जो कि वाइट मेरा बहुत फेवरेट कलर है। अदील साहब का ब्लैक है तो मुझे वाइट इतना पसंद है। हर कलर ही खूबसूरत होता है लेकिन कुछ फेवरेट होते हैं, जैसे कि वाइट मेरा बहुत फेवरेट है। तो वाइट जैसे लाइट कलरों में आता है, लाइट कलर में जैसे आप लोगों को गर्मी नहीं लगती, आपको आपको धूप ज़्यादा फील नहीं होती, ठंडा ठंडा कलर होता है। तो इसी तरह मैं कहती हूँ कि लाइट कलर अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पहना करें समर में। और सब कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा जी, अभी मैं अब सुबह की उठी हुई हूँ। सुबह से उठ के अपना वर्कआउट किया। वर्कआउट के बाद मैंने सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी पी। ब्लैक कॉफ़ी जो मैं पीती हूँ, कभी सादी पी लेती हूँ, कभी मैं अदरक का पानी पका के उसमें ब्लैक कॉफ़ी डाल के उसमें लेमन आधा निचोड़ के वो पीती हूँ। सुबह निहार मुँह पे या तो मैं सादा नीम गर्म पानी डालती हूँ, उसमें लेमन डालती हूँ, वो पीती हूँ, या मैं सिरका डाल देती हूँ, कभी कभी चेंज करती रहती हूँ टेस्ट के लिहाज से। सुबह उठ के मूड कैसा है उस लिहाज से मैं ये ऐसी ड्रिंक जो मैंने अपनी चूज़ करके रखी हुई है वो पी लेती हूँ निहार मुँह। और उसके बाद मेरा 1 घंटे का वर्कआउट होता है और जी वर्कआउट करके मैं अभी बैठी हुई हूँ। और जी बच्चे नाश्ता कर चुके हैं। कल राइस आए थे बाहर से तो बच्चों ने वही गरम करके इनको दे दिए, खा के बैठी हुई हैं। और मैंने सुबह उठ के जो स्लाइस में लेती हूँ बस वही लिया है और बैठी हुई हूँ, सोच रही हूँ क्या पकाऊँ शाम के लिए। और अदील साहब आ गए हैं अचानक घर पे जल्दी। अदील साहब का इरादा हो रहा है कि जैसे कि बच्चों की छुट्टियों का लास्ट वीक चल रहा है तो अदील साहब कह रहे हैं चलते हैं मदीना हो आते हैं। मदीना मैं 2 साल होने लगे मैं नहीं गई। जब मैं जद्दा शिफ्ट हुई थी, जद्दा से मैं मदीना गई थी और उस टाइम अहमद भी नहीं थे तो मैं नहीं गई, काफ़ी अर्सा हो गया मदीना। तो अदील साहब कह रहे हैं कि छुट्टियां भी बच्चों की ख़त्म हो रही हैं, आगे बच्चों के जो है ना टेस्ट शुरू हो जाएंगे, एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, आप बिज़ी हो जाओगी पूरा मंथ, फिर हम नहीं निकल पाएंगे। तो ये लास्ट वीक निकलते हैं, प्लान बनाते हैं तो मदीना हो आते हैं। तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बस अभी अदील साहब यही डिसाइड कर रहे हैं कि आज रात यानी यहाँ रुक के फजर में निकलें, जुम्मा जाके वहाँ जो है ना अपनी ज़ियारत करें या हफ्ते की ज़ियारत करें। तो अपॉइंटमेंट पे भी डिपेंड करता है। मेरा अपॉइंटमेंट तो मिल रहा है लेकिन अदील साहब का नहीं मिल रहा। और होटल्स पे भी डिपेंड करता है क्योंकि होटल काफ़ी एक्सपेंसिव चल रहे हैं। तो लेकिन अचानक प्लान बन रहा है हमारा, कोई पूरा वीक हमने डिसाइड नहीं किया कि मदीना जाना है। अगर पूरा वीक डिसाइड हुआ होता तो मैं व्लॉग में, जो पिछले व्लॉग मैंने अपलोड किए हैं, मैं उनमें एक बार तो जिक्र कर ही देती कि हमारे मदीने का प्लान बन रहा है। तो आज अचानक ही अदील साहब आज ऑफिस से जल्दी आए हैं तो बस अदील साहब ने शोशा छोड़ दिया कि मदीना चलते हैं। तो ये डिपेंड करता है यहाँ जेंट्स पे, क्योंकि लेके जाने वाले वही होते हैं और उनको अगर काम का बर्डन कम हो तो वो फिर लेके जा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। जब काम ज़्यादा होता है, काम मेरे ख्याल से इस वीक अदील का थोड़ा लाइट है तो इस वजह से कह रहे हैं कि चले मदीना हो आते हैं। तो लेट्स सी के प्लान जुम्मे का बनता है, हफ्ते का बनता है, कब का बनता है। तो आप सबको इन्फॉर्म इसलिए कर रही हूँ कि जिन की दुआ की दरख्वास्त होगी, तो सलाम की दरख्वास्त होगी तो इंशाल्लाह वो मैं ज़रूर पहुँचाऊँगी। जब जितना मुझसे होगा मैं सबके लिए दुआएं करूँगी और नाम के साथ आप लोग कमेंट्स कीजिएगा मुझे। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि मैं सबका नाम ले सकूं और सबका सलाम पहुंचा सकूं, सबका जो है ना पैगाम जो है ना वहाँ तक ले जाऊं।
जितनी मेरी कोशिश होगी करूँगी। और बाकी ये है कि आदिल साहब क्या डिसाइड किया आपने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देख रहा हूँ, होटल देख रहा हूँ, क्या करना है प्लान, या जुम्मे को निकलेंगे, हफ्ते को निकलेंगे, लेट्स सी। जुम्मा या हफ्ता। और खाने का क्या करना है, खाना क्या खाना है? तो अभी मैं सोच रही हूँ चिकन निकालूं तो कुछ ना कुछ बनाऊं, खाना खाते हैं। तो ये है यहाँ का वीकेंड भाई। वीकेंड को सोचा जाता है कि क्या करें कहाँ खा रहे हो? प्लेट में निकाल के खाओ ना। ये लो प्लेट में डालो, इधर प्लेट में निकाल के डालो। आदिल साहब को लगी हुई है सही की भूख। बिस्किट से भूख जो है ना मिटाई है आपने, हैं? एक मिनट मोहम्मद, ये लो खाओ आराम से। अल्हम्दुलिल्लाह आदिल साहब का निशान ठीक हो गया है, दिखाएं। और अलीका लगाई थी और बिटनोवेट है ना, अलीका से और बिटनोवेट से गया है। और मेरा जो है ना बाजू का निशान अभी है थोड़ा थोड़ा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हम कामों में ही लगी रहती हैं, हम औरतें ध्यान ही नहीं देती इन चीज़ों पे। हमें चोट लग जाए हम ना दिल पे लेती हैं ना हम दिमाग पे सवार करती हैं। और आदिल साहब इतने परेशान थे, मेरा नाजी दाग कैसे जाएगा, मेरा ये निशान कैसे जाएगा, निशान रह तो नहीं जाएगा। मैंने कहा नहीं मेरे प्यारे खूबसूरत से दूल्हे राजा, ये नहीं जाए, ये निशान नहीं पड़ेगा, इंशाल्लाह ये चला जाएगा। अच्छा एक काम करें, व्यूअर्स को बोला सब इंस्टाग्राम में जाएं, हमारी वीडियो देखें। हाँ इंस्टाग्राम पे अभी हम शूट करके बैठे हैं। और शूट जो है शूट में हमें 2 घंटे लगे हैं। इंस्टाग्राम की वीडियोस हमने शूट की हैं तो डाली हैं मैंने। जाएं और फॉलो करें, लाइक करें और अच्छे कमेंट्स करें। और ये मैंने शूट के लिए ही कपड़े चेंज किए हैं, वाइट पे ब्लैक पे आ गई। वाइट असल में मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी तो उसके हाफ बाजू थे, तो मुझे जो है ना कपड़े चेंज करने पड़ गए शूट के लिए। तो ये सब चीज़ें आसान नहीं हैं और ये सब चीज़ें जो है ना काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये हम सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम औरतों के लिए मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा इंसान को चंचल और शौक़ भी होना चाहिए। और ख़ास तौर पर हम जो हाउस वाइफ होती हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक तो मूड भी फ्रेश हो जाता है और थोड़ा आसपास का जो हमारा जो मूड वो होता है, माहौल होता है, वो भी अच्छा हो जाता है, तो हम एक्टिव भी रहते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा ये शौक़ रखती हूँ अपने। और जाएं और देखें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। मेरी एक सिस्टर ने मुझे कमेंट्स किया था कि आप किचन में स्पेस नहीं है, आप रोटी कहाँ पे रख के बनाएंगी, किचन में जगह ही नहीं है। तो मैं अभी जो है ना वीडियो शूट करने लगी हूँ, साथ साथ खाना भी बनेगा और साथ साथ आप सब ये भी देखेंगे कि मैं किस तरह से काम करती हूँ किचन में और कितनी स्पेस है। तो लेट्स गो, काम शुरू करते हैं। लहसुन को ग्राइंड करने लगी हूँ और मैं बनाती फ्रेश ही हूँ। बहुत कोशिश की कि बस बाज़ार से रेडीमेड ला के रख दें या तो बना के रख दूं, हरा हो जाता है, नहीं दिल मानता है। फ्रीज़र करके क्यूब्स बना के रखती हूँ मैं बीच बीच में, लेकिन जब टाइम नहीं मिलता है तो क्यूब्स बनाना ही भूल जाती हूँ, तो फ्रेश ही। अच्छा जी, अब हम निकालेंगे अपनी जो है ना कढ़ाई, चिकन कढ़ाई बनाने लगी हैं। तो निकाले पतीले कढ़ाइयाँ जितनी भी हैं वो सारी मेरी इसी में हैं। तो हम शुरू करेंगे क्योंकि आदिल साहब को लगी हुई है बहुत ज़्यादा भूख। कढ़ाई में मैं सिर्फ एक ही प्याज डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि ये है कि थोड़ा सा ना मसाला बन जाता है, ग्रेवी बन जाती है प्याज से। यहाँ मैंने कढ़ाई से प्याज निकाल दिए, तो पहले मैं टमाटर की प्यूरी बनाऊंगी कढ़ाई के लिए। तो टमाटर और पानी डाल दिए हैं, टमाटर थोड़े से और आएंगे, आदिल साहब लेने गए हैं साथ बकाले पे, टमाटर ख़त्म हुए थे। लाते हैं तो मैं तब तक
लेमन पानी पी लेती हूँ, नीम गरम। ये थोड़ा सा नीम गरम पानी निकाला है कूलर से मैंने, और बैठ के आराम से पानी पी लेती हूँ। अपनी जगह पे अभी बकाले से ले आए हैं और मैंने काट के डाल दिए हैं अच्छे खासे टमाटर। इनको मैंने 10 मिनट के लिए लेमन के पानी में रखा था, धो दी। ये देखिए टमाटर एकदम प्यूरी की सूरत में आ गए, देखिए पूरा पेस्ट बन गया टमाटर का। अब इसको हम एक साइड करेंगे। तो हम कढ़ाई में डालेंगे मक्खन। पहले मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी ताकि ये है कि ये मक्खन जले ना। थोड़ा सा ऑयल डाला, अब मैं बटर में डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट। मैं अब चिकन डाल दिए। लहसुन डालने के बाद ये, और प्याज भी मैं इसके ऊपर ही डाल दूंगी। मैं 2 तरह की कढ़ाई बनाती हूँ, कभी प्याज नहीं ऐड करती कढ़ाई में, कभी मुझे ग्रेवी ज़्यादा चाहिए होती है तो मैं प्याज ऐड कर देती हूँ इस तरह से प्याज को ऊपर से। कभी मैं प्याज नहीं भी ऐड करती, सिर्फ टमाटर वाली बनाती हूँ। कढ़ाई ये मिसाला शान का कढ़ाई मिसाला मैं सिर्फ ऐड करूँगी, और अभी ये मैगी की एक टिक्की ऐड करूँगी। ये मैंने काली मिर्चें थोड़ी सी कूटी हैं, और ये डालूँगी मैं थोड़ी सी ग्राइंड हुई हुई मिर्च का जायका और होता है, और अगर आप कूट के डालें तो उसका जायका और होता है। ये देखिए सिर्फ काली मिर्च और मैगी की एक टिक्कियाँ, और मक्खन में मैं और लहसुन में भून रही हूँ चिकन को खाली। ये जब तक ब्राउन नहीं हो जाएगी इसमें टमाटर नहीं ऐड करूँगी। ये मैं काट के नहीं डालूँगी क्योंकि अदील साहब नहीं खा सकते हरी मिर्च। मैं ही अपने लिए बस ये है कि रोटी के साथ खाती हूँ मैं इनको, और इनकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। ये देखिए चिकन हमारी अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी है, भून लिया मैंने अच्छी तरह से। हम इसमें प्यूरी अपनी ऐड कर देंगे टमाटर की। टमाटरों का पानी सूखता है। यहाँ मैं अपनी जो है ना रोटी का आटा गूंद लूँगी, और मैं अपनी उस बहन को रोटी भी बना के दिखाऊंगी। ये देखिए जी, मैंने लिया 2.5, ठीक है। ये ब्राउन आटा है, ब्राउन आटे की रोटी बना रही हूँ मैं अपने लिए। अस्सलाम वालेकुम, सबाल खैर, मैं उठ गया हूँ। ये सो गए थे, आदिल साहब ने इनको सुला दिया था। अब पापा मेरा राज चला गया अंदर। बिल्कुल हमें थोड़ा सा ही पानी लेना है, थोड़े से पानी से आटा गूंदूंगी क्योंकि ये पतला हो जाता है। ये मैं सलाद की तैयारी कर रही हूँ, साथ साथ सैलड भी बन जाएगी। बस कढ़ाई भी रेडी होने वाली है और रोटी भी आ जाएगी। कोई मसाला मैंने यूज नहीं डाले। ये देखिए सिर्फ इसमें कढ़ाई मसाला ऐड किया है, और आप कढ़ाई की शक्ल देखें, बहुत
यम्मी और मज़े की बनती है इस मिसाले की। अब मैं करूँगी सैलेड की तैयारी। रेडी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन की कढ़ाई भी बन चुकी है और मेरी रोटी भी बन गई है। अदील साहब गए हैं अपनी बकाले की रोटी लेने, जबकि मैं अदील साहब को बोलती हूँ कि घर की रोटी खाया करें, लेकिन अदील साहब हैं कि उनको बचपन से आदत है खुबज़ और शामी रोटी की, तो वो वही खाते हैं, उनको हज़म नहीं होती। मैं हालांकि बनाने में मुझे इतना अच्छा लगता है कि घर की रोटी हल्की होती है, हज़म भी हो जाती है, लेकिन अदील साहब नहीं खाते। मैं कहती हूँ जहाँ मैं अपनी एक रोटी बना रही हूँ वहाँ मैं 2 रोटियाँ आपकी भी डाल लूँगी, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। ठीक है, जैसे खुश हैं खुश रहने दें। मैं ये कहती हूँ कि चले आदत है उनको शामी रोटी की, तो ठीक है खा लें। और बाकी ये है कि मुझे पता है कमेंट्स आने वाले हैं कि नाज़िया चूल्हा बहुत ज़्यादा दूर है और मिसाले की जो कैबिनेट है वो बहुत ज़्यादा चूल्हे से दूर है, आप उठाने में आपको मुश्किल नहीं होती। तो मैं उन कमेंट्स का ये जवाब लाइव देना चाहूँगी कि मुझे हार्ड वर्क करना बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कि किचन में भी ये मेरा वर्कआउट ही है। मैं यहाँ से उठा के चीज़ भाग रही हूँ, यहाँ डाल रही हूँ, ये कर रही हूँ, भाग दौड़ के जो काम होता है ना, मैं कहती हूँ वो वर्कआउट ही है। उसमें आपके मसल्स मूव होते हैं और आप में एनर्जी भी रहती है। हाँ, सांस किसी किसी की फूल जाती है, किसी को थकावट हो जाती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं भाग दौड़ के काम करूं घर के और हार्ड वर्क करूं। तो मिसालों की कैबिनेट पीछे है या आगे है या साइड पे है, जैसे भी है, मैं कहती हूं कि मैं कर लूँगी मैनेज। हालांकि अदील साहब ने मुझे बोला है कि चूल्हा बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा ये भी मेरा वर्कआउट है, मैं वर्कआउट समझ के मैं किचन को यूज़ करूँगी। तो बस ये है मेरा आंसर उन सब बहनों के लिए जो सोच रही होंगी कि है अल्लाह कैबिनेट तो बहुत ज़्यादा दूर है और ये मिसालें उठाती हैं। मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा अपना पूरे घर में वर्कआउट करती रहती हूँ और भाग दौड़, मैं कहती हूँ ये आपकी मसल्स की जो है ना रूटीन में होना चाहिए, आपके मसल्स हिलने चाहिए। मैं कहती हूँ कि हर चीज़ को हम लाइफ में इजी लेने की आदत अगर हमें हो जाए ना, तो हमारे ये मसल्स जो होते हैं वो बैठ जाते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं। मैं कहती हूँ कि आप कोशिश किया करें कि घर में भी आप हार्ड वर्क किया करें कि हाँ ठीक है, इट्स ओके। अगर एक चीज़ काफ़ी दूर है तो मैं उसको जंप करके भी उठा सकती हूँ, तो जंप भी किया करें। ये भी वर्क है, वर्कआउट है, ये भी वर्कआउट में शामिल होता है। जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ उसमें यही सारी चीज़ें हैं कि हम घर में वो सारे जो स्टेप हैं वो घर में भी हम यूज़ कर सकते हैं, सारे घर के कामों में यूज़ होते हैं। तो ऐसा जो वर्कआउट होता है, जो स्पेशल वर्कआउट होता है जिम का, वो कोई ऊपर से नहीं उतर के आया या वो कोई ऐसा अनोखा वर्कआउट नहीं होता है कि आप ना कर सको। मैं कहती हूँ कि हम वो घर में रेगुलर करते हैं, लेकिन रेगुलर काम से ये होता है कि आप पे फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी ये है कि मसल्स को मूव किया करें, जो चीज़ दूर है उसको टफ मत लिया करें कि दूर है हम कैसे मैनेज करेंगे, आप यहाँ से सब मैनेज कर सकते हो। तो लेट्स गो। अदील साहब भी आ गए हैं रोटी लेके, तो अब बच्चे भी डाइनिंग टेबल पे बैठ चुके हैं, तो कढ़ाई भी गरम गरम है, तो खाना शुरू कर दो। अच्छा जी, सब रेडी हैं, भूख लगी है सबको, मम्मा खाना दे दो। ये इनको भी भूख लगी है, मेरी रोटी ले रहे हैं। कढ़ाई आ चुकी है, यस, अभी खोल के भी दिखाओ ना, गरम है, देख के भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो भाई, यहाँ पे जो ना हमेशा जो है ना नाज़े ही मुझे डाल देती है,
कहीं भी जाओ नादिर में खाना डाल के देती हैं, राइट? सालन अदील को मैं ही डाल के देती हूँ, सालन हो या चावल, वरना ये बैठे रहते हैं जब तक मैं डाल के ना दूँ। बस जज़ाक। मैं बर्तनों में से सबसे पहले गिलास वॉश करती हूँ। आप सब में से कौन इस तरह से करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यही बीटर है, यही उस दिन आपको ये नहीं मिला ना? नहीं, ये अंदर की तरफ पैक रखा हुआ था। अब अदील साहब आ गए हैं किचन में, और आप लोगों ने अभी देखा है कि मैंने साफ सफाई की है, किचन पूरा समेटा है। अब अदील साहब मैंने अपने काम कर लिए हैं, ठीक है ना? अब आपने जो कचरा करना है ना खुद ही समेटना है। वो मेरी बच्ची ने भी देखें साफ सफाई कर ली है, और वो और ये जो अदील साहब के 2 शेर हैं और अदील साहब खुद कचरा डालते हैं। बस मैं और मेरी बेटियां सिर्फ समेटती हैं। मैंने प्लेटें यहाँ वॉश करके रखी हैं, ये ड्राई हो गई हैं। अब मैं इनको जो है ना ऊपर हैंग करूँगी। रही है मैंगो की आइसक्रीम। ये मैं इनको हाथ से मैश कर करके बनाना खिला रही हूँ। ये इनका जो है ना ट्रेनिंग साउंड है, खाना खाने का साउंड है। ये मैं करूँगी, आएंगे ये बच्चों को बस खिलाने के लिए कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट चाहिए इनको, बस बच्चों को साउंड चाहिए या कुछ इनके कार्टून वगैरह लगा दें जब भी इनको खिलाने बिठाएं छोटे बच्चों को, तो इनकी ही मर्ज़ी से चलना पड़ता है। आ जाओ अहमद, से आ जाओ। बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ता है भाई। लेकिन आपने हाथ पकड़ के मारा है, हाथ पकड़, दूसरे हाथ से पकड़ना नहीं होता उसका हाथ। अच्छा, आपने उसका हाथ पकड़ा फिर मारा। मसाला डाला रोटी डाली। ये कौन सा तरीका है? आपको हाथ ओपन करने ही नहीं दे रही ये लोग। ऐसे करना है। मसाला डाला, चीनी डाला, नहीं ऊपर तरफ। एप्पल डाला, ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल और फ्रूट चाट बन गई। मसाला डाला, फिर इसको बंद करो। ज़ैना भी नहीं करना था, मिक्स करो। ज़ैना बहुत तेज है। फ्रूट चाट बन गई। ऐसे नहीं करना है मोहम्मद, आपको नहीं आता, पहले उसको समझाओ, उसको नहीं आता। मम्मा बंद करो, मोहम्मद बनेगा और ऐसे करो। मैं करता हूँ, मैं तेरा मैं मिक्स करो। मसाला डालो, चीनी डालो, चिज्जी डालो, लॉलीपॉप डालो, सब डाल के मिक्स करो, जुग 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 जुग, फिर यूं करके ऐसे। सामने आशा एक मिनट मसाला लॉलीपॉप डाली, आइसक्रीम डाली, फिर मम्मा पूरा बकाला आ गया हाथ में, बकाला आ गया, सब चीज़ी करके इसको बंद करके एकदम लग गया। बस इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और इंशाल्लाह और जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा इसके बाद इंशाल्लाह वो मदीने के सफ़र का होगा।
और इंशाल्लाह हम मदीने में मुलाकात करेंगे। और आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं और आप सबको दुआओं में याद रखूँगी इंशाल्लाह सबका नाम लेके। इंशाल्लाह सबकी दुआएं और मेरी इबादत अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए रखेगा। और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स अच्छा सा कर दें और लाइक गिफ्ट में दे दें। और पुराने व्लॉग्स ज़रूर जाके नीचे एंजॉय करें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने जो शेयर की हुई हैं अपनी लाइफ की, वो सारी आप लोग देखें और इन्जॉय करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मदीने में मिलेंगे।